बिजली और पानी की बात हो रही है, पानी का जिक्र हो रहा है, तो अब आपको यह खबर जरूर देखनी चाहिए। अब आपको हैरान करने वाली खबर बता रहे हूं। आपने फिल्मों में देखा होगा या कहानियों में पढ़ा होगा कि पानी की भारी किल्लत होती है तो लोग अपना गांव छोड़ देते हैं या अपने इलाके से पलायन कर जाते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि किसी देश ने पानी की कमी के चलते अपनी राजधानी को ही बदलने का फैसला कर लिया हो? ईरान कुछ ऐसा ही करने की तैयारी में। वो देश जो उत्तर में कैस्पियन सागर और दक्षिण में पर्शियन गल्फ से घिरा है, जिसके दोनों तरफ अपार समंदर है, वो जल संकट से जूझ रहा है। संकट भी ऐसा कि लोगों को पीने के पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। ईरान के अंदर कंसेक्यूटिव ड्रॉट्स आ रहे हैं लगातार और उसकी हालत खराब है। लेकिन ईरान के लोगों पर यह संकट अचानक नहीं आया। पिछले 3 वर्षों की बात करें तो ईरान में बारिश का हाल किसी आपदा से कम नहीं रहा है। 2023 में सिर्फ 199 मिलीमीटर बारिश हुई, जो सामान्य से 45% कम। 2024 में हालात और ज्यादा बिगड़ गए। उस साल सिर्फ 140 मिलीमीटर बारिश हुई, यह सामान्य से 60% कम है। और 2025 आते आते तो मामला हाथ से निकल गया। इस साल अब तक वहां औसत 100 मिलीमीटर बारिश हुई है और यह सामान्य से 75% कम है। इसके अलावा अमेरिका से जो सैंक्शंस लग रहे हैं, हालत और खराब हो रही है, इकोनॉमी हिलती जा रही है, लोग सड़कों पर आ गए। यानी 3 वर्षों में ईरान में होने वाली बारिश की मात्रा लगभग आधी हो गई है और देश सूखता जा रहा है। अब इन हालात से निपटने के लिए ईरान की सरकार अपनी राजधानी बदलने पर विचार कर रही है। ईरान की मौजूदा राजधानी तेहरान है, लेकिन अब वहां के राष्ट्रपति महमूद पेजेश्किन ने राजधानी को शिफ्ट करने का प्रस्ताव सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमेनी के पास भेजा है। जैसे ही इस प्रस्ताव पर सुप्रीम लीडर की मोहर लगेगी, ईरान की नई राजधानी का औपचारिक ऐलान भी हो जाएगा। लेकिन सवाल है कि क्या सिर्फ पानी की कमी ही इसकी एकमात्र वजह है, या फिर इसके पीछे कुछ और ऐसे कारण भी हैं जिनके बारे में दुनिया को नहीं पता है। ध्यान से देखिए, इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है। जलवायु परिवर्तन को अक्सर आंकड़ों की बहस समझ लिया जाता है, लेकिन जब यह बदलाव किसी देश को उसकी भौगोलिक पहचान बदलने पर मजबूर कर दे तो समझ लीजिए कि खतरा दरवाजे पर नहीं बल्कि घर के अंदर घुस चुका है। हालांकि ईरान ने भी इस खतरे को शुरुआत में हल्के में लिया, लेकिन अब हालात ऐसे हो चुके हैं कि उसकी राजधानी को बचाना मुश्किल हो गया है। बीते 5 वर्षों में ईरान में औसत बारिश की मात्रा 279 मिलीमीटर से घटकर सिर्फ 152 मिलीमीटर रह गई है। यानी 5 साल पहले जितनी बारिश होती थी उसमें बिना सिंचाई के कोई फसल साल में 2 बार उगाई जा सकती थी। लेकिन अब बारिश इतनी कम हो गई है कि सिंचाई के बिना वहां खेती तक संभव नहीं है। इसका सीधा असर वहां के 57 प्रमुख जलाशयों पर पड़ा है, जिनमें से 19 डैम तो अब लगभग सूख चुके हैं। बाकी के जलाशयों में केवल 3 से 15% तक पानी बचा है। बारिश न होने की वजह से भूजल स्तर भी तेजी से गिर रहा है। भूजल स्तर गिरने की वजह से तेहरान समेत कई हिस्सों में जमीन धंसने के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सेंट्रल ईरान के कुछ इलाकों में तो हर साल 25 सेंटीमीटर तक जमीन धंस रही है और इमारतें कमजोर हो रही हैं। ये हालात 9 करोड़ की जनसंख्या वाले देश के लिए एक गंभीर चेतावनी की तरह है। इस वक्त सबसे खराब स्थिति ईरान की राजधानी तेहरान की है। करीब 1 करोड़ की आबादी वाले इस महानगर में अब पीने के पानी की सप्लाई एक बुनियादी संकट बन चुकी है। तेहरान में कुछ इलाके के लोगों को 12 से 14 घंटे तक पानी की कटौती झेलनी पड़ती है। बीते 2 दशकों में तेहरान की आबादी दोगुनी से ज्यादा हो चुकी है, जिससे संसाधनों पर बहुत ज्यादा बोझ पड़ रहा है। गर्मियों में जल संकट और सर्दियों में प्रदूषण का कहर। तेहरान दुनिया का 4था प्रदूषित शहर है और नवंबर से फरवरी के बीच तेहरान में प्रदूषण की वजह से स्कूल और कई दफ्तर बंद करने पड़ते हैं। बिजली की अघोषित कटौती तो वहां आम बात हो चुकी